नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। पिछले करीब एक सप्ताह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों व लॉकडाउन का पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कर्फ्यू में ढील का समय 1 घंटा बढ़ाने के अलावा सुबह की सैर के लिए भी छूट दी है। जयराम ठाकुर ने बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन में रहते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है। देश भर में अब तक कुल 35,043 कोविड-19 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 8,889 रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 1,147 रोगियों की मृत्यु हो गई है। इधर प्रदेश में पिछले कल 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे अब राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या केवल 7 रह गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया है कि प्रदेश में कल 361 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 359 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 2 की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश में अभी तक 11,693 लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी में रखा गया है, जिनमें से 6,067 लोगों ने 28 दिन की निर्धारित निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है। कांगड़ा और सोलन जिले पूरी तरह कोरोना मुक्त हो चुके हैं। दोनों ही जिलों में कोरोना के एक्टिव सभी मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। टांडा अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। ये दोनों मीडिया कर्मी हैं और कांगड़ा व चंबा जिलों से संबंध रखते हैं। देश भर में 3,25,000 से अधिक लोग जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं। जन औषधि केंद्रों तक पहुंच बनाने में ये ऐप बहुत उपयोगी है। कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण ये मोबाइल ऐप अपने आसपास जन औषधि केंद्र तलाश करने और सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता की जानकारी लेने में मददगार बन रहा है। भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 900 से अधिक उत्कृष्ट जेनेरिक दवाएं और 154 सर्जिकल उपकरण किफायती कीमत पर मुहैया कराए जा रहे हैं। ऊना जिले में होम क्वारंटाइन के उल्लंघन की शिकायत के लिए उपमंडल स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि अन्य जिलों व बाहरी राज्यों से ऊना में आने वाले सभी लोगों की प्रवेश द्वार पर स्वास्थ्य जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन के आदेशों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर बिलासपुर में उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की जांच के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीपीई किट की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इधर चंबा जिला में बाहरी जिलों व राज्यों से करीब 2600 लोग अब तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि जिले की सीमा पर प्रवेश करने पर इन लोगों को चिकित्सा जांच के बाद 28 दिनों तक होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। संबंधित इलाके की आंगनबाड़ी कर्मी व आशा वर्कर इन लोगों पर अब निगरानी रखेंगे और होम क्वारंटाइन के नियमों को तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कई परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। ये फैसला कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लिया गया है। राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद की जेईई 2020, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पीएचडी और एमबीए की प्रवेश परीक्षा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में आवेदन भरने की तारीख इस साल 15 मई तक बढ़ा दी गई है। एक बयान में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि अखिल भारतीय आयुष पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा की आखिरी तारीख भी 5 जून तक बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राहत पैकेज गरीबों की निरंतर सहायता कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद गरीबों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा पिछले माह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1 करोड़ 7 लाख रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी। इसके तहत महिलाओं, गरीबों व किसानों को निःशुल्क अनाज और सहायता राशि दी जा रही है।
हमीरपुर जिले की अंबिका कुमारी ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत उनके जनधन खाते में आई राशि कठिन समय में एक बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना व शारीरिक दूरी बनाए रखने से कोविड-19 से बचने में सहायता मिल सकती है। शिमला जिले की किसान चंपा देवी ने कहा कि उन्हें पीएम किसान के अंतर्गत प्राप्त हुई राशि बीज खरीदने पर खर्च करने में मददगार बनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।